144 क्वेश्चन। द एंगल्स ए बी एंड सी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी आर इन ए पी and a ratio b is equal to 1 ratio root 3 if c is equal to 4 centimeter then the area of this triangle is। तो ये भी IIT JEE का क्वेश्चन है। आइए हम लोग इसको करते हैं मित्रों। तो इसमें जो है सबसे पहले जो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो ABC है वो AP में है। तो जो हमारा एंगल है, एंगल A, एंगल B और एंगल C, ये हमारा AP में है। तो मैं मान लेता हूँ कि ये जो है हमारा A माइनस डी है, ये A है और ये A प्लस डी है। तो हमें पता है कि A माइनस डी प्लस A प्लस डी जो है 180 के इक्वल होगा, क्योंकि ये ट्रायंगल ABC के एंगल्स हैं। तो इससे हमें A निकल आएगा। तो A हमारा हो जाएगा 3A इक्वल टू 180। तो A जो है हमारा 60 हो जाएगा। तो A हमारा क्या है, यही A हमारा एंगल B है और इसको B कैपिटल B से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया। अब हमें साइन रूल से पता है, बाय साइन रूल ये होता है साइन A अपॉन A इक्वल टू साइन B अपॉन B इक्वल टू साइन C अपॉन C। तो इससे जो है हम जो है इनको एक साथ ले लेंगे अगर, तो ये हो जाएगा हमारा साइन A अपॉन साइन B इज इक्वल टू हो जाएगा A अपॉन B। और हमें साइन B का एंगल पता है, तो ये हो जाएगा साइन A अपॉन साइन 60 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हमारे को क्वेश्चन में कह रहा है कि जो A रेशियो B है वो 1 रेशियो रूट 3 है। तो यहाँ पर मैं 1 अपॉन रूट 3 लिख दूँगा और यहाँ से साइन A सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा हमारा, ये साइन 60 डिग्री अपॉन रूट 3 हो जाएगा और साइन 60 डिग्री होता है रूट 3/2 अपॉन रूट 3। तो ये हो जाएगा 1/2। तो इसका मतलब हुआ कि एंगल ए हमारा कितना आ गया, 30 डिग्री। तो जब एंगल ए 30 आ गया और एंगल बी हमारा 60 है, तो हमारा एंगल सी कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 180 माइनस 60 प्लस 30 ब्रैकेट में करके, तो ये 90 आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं देयरफॉर आल्सो बाय साइन रूल, ये था तो इसको हम उल्टा करके भी लिख सकते हैं। ऐसे भी A अपॉन साइन A इक्वल टू B अपॉन साइन B इक्वल टू C अपॉन साइन C। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा A अपॉन साइन A, A हमारा 30 डिग्री यानी 1/2, B अपॉन साइन B, B हमारा 60 डिग्री यानी रूट 3/2 और साइन C है हमारा 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा 1। तो इससे हमें A, B और C, और यहाँ पर क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है कि जो C है वो 4 सेंटीमीटर है। देन द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल बताइए क्या होगा। तो C की जगह मैं 4 लिख सकता हूँ। तो जब मैं C की जगह यहाँ पर 4 लिखूँगा तो A की वैल्यू मुझे मिल जाएगी, यहाँ पे ये 1/2 इससे मल्टीप्लाई में जाएगा तो 2 सेंटीमीटर। B की वैल्यू मिल जाएगी मुझे, यहाँ से ये मल्टीप्लाई में जाएगा तो 2√3 सेंटीमीटर और C तो 4 सेंटीमीटर गिवन में ही है। तो अब इससे जो है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल के आ जाएगा। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू हाफ AB साइन C। ये फार्मूला मैंने पढ़ाया था और प्लेलिस्ट में आप एक बार देख लीजिएगा। तो इसमें जो है हमारा 1/2 इंटू 2 इंटू 2√3 इंटू साइन C जो है हमारा 1 है, साइन 90 डिग्री 1, इसको सॉल्व किया तो ये हमारा आ गया 2√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है, C ऑप्शन इज द करेक्ट, 2√3। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें कह रहा है गिवन B प्लस C अपॉन 11 इक्वल टू C प्लस A अपॉन 12 इक्वल टू A प्लस B अपॉन 13 फॉर ए ट्रायंगल ABC विद यूजुअल नोटेशंस। ठीक है, यूजुअल नोटेशन का तात्पर्य है कि ये जो ABC है, स्मॉल ABC लिखे हुए हैं, ये साइड्स ऑफ ट्रायंगल ABC हैं। इफ़ cos A अपॉन अल्फ़ा इक्वल टू cos B अपॉन बीटा इक्वल टू cos C अपॉन गामा देन द ऑर्डर्ड ट्रायड अल्फ़ा बीटा गामा हैज़ वैल्यू। तो इनमें से कौन सी वैल्यू होगी ये पूछ रहा है। तो आइए इसको भी हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले हमारे को जो गिवन में है 145 क्वेश्चन में
कि एक ट्रेंगल है, आप समझ लीजिए क्वेश्चन ट्रेंगल है, ये ए बी सी हो गया है, इस एंगल का अपोजिट साइड सी ए हो गया, स्मॉल ए, ये स्मॉल बी, स्मॉल सी, और ये गिवन में है कि b प्लस सी अपॉन 11 इक्वल टू सी प्लस ए अपॉन 12 इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन 13 है, और ये किसके इक्वल है, लैम्डा के इक्वल हमने एज्यूम कर लिया। लेट ये आपको यहाँ पर ये चीज़ गिवन में है, b प्लस सी अपॉन 11 सी प्लस ए अपॉन 12 इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन 13। अब जो है इसके बाद जो है हमारे को यहाँ से मिल जाएगा b प्लस सी इक्वल टू 11 लैम्डा, सी प्लस ए इक्वल टू 12 लैम्डा, a प्लस बी इक्वल टू 13 लैम्डा। अब क्या करते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको सेकंड और इसको थर्ड मान लेते हैं। अब ऐड फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो जब फर्स्ट सेकंड थर्ड को ऐड करेंगे आप, तो ये a और ये 2 टाइम्स है, फिर b और b 2 टाइम्स है, और c और c 2 टाइम्स है, तो 2 टाइम्स ऑफ a प्लस b प्लस c इक्वल टू हो जाएगा 11 और 12 प्लस 13 ये हो गया 36 लैम्डा। तो यहाँ से हमको मिल गया मान a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू हमारा 18 लैम्डा हो गया। इसको इक्वेशन फोर्थ मान लेते हैं। अब इक्वेशन फर्स्ट को फोर्थ में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a हमें मिल जाएगा, और सेकंड को जो है फोर्थ में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको b मिलेगा, और थर्ड को फोर्थ में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको c मिल जाएगा। तो मैं नेक्स्ट पेज पे देखिए, इसमें होगा कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्रॉम फोर्थ। तो जब आप करेंगे तो हमें ए बी सी मिल जाएगा, तो क्या मिलेगा हमारा कि ये हो जाएगा हमारा b प्लस सी जो है कट जाएगा, तो a इक्वल टू 18 लैम्डा माइनस 11 लैम्डा, तो ये क्या हो जाएगा 7 लैम्डा। तो ये हो गया a इक्वल टू 7 लैम्डा। इसी तरीके से b को जब आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इस c प्लस a को इसमें करेंगे सब्ट्रैक्ट तो c a कट जाएगा, और 18 में 12 करेंगे तो 6 लैम्डा आ जाएगा, और इसको करेंगे तो 18 में 13 करेंगे तो हमारा ये कितना आ जाएगा 5 लैम्डा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ b हमारा 6 लैम्डा आ गया, और जो c हमारा 5 लैम्डा आ गया। अब हमें पता है कि जो cos a का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc होता है। तो यहाँ पर हम लोग रखेंगे मान और cos a की वैल्यू निकालेंगे। तो b की वैल्यू रखेंगे तो ये 36 लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा, c की वैल्यू रखेंगे तो 25 लैम्डा स्क्वायर आ जाएगा, a की वैल्यू रखेंगे तो 49 लैम्डा स्क्वायर आ जाएगा अपॉन 2b हो जाएगा 6 लैम्डा और c हो जाएगा 5 लैम्डा। ये हो गया। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 36 और 25 जोड़ेंगे, फिर उसमें 49 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 12 लैम्डा स्क्वायर अपॉन, और ये हो जाएगा 12 5 जा 60 यानी 60 लैम्डा स्क्वायर। तो ये हो गया 1/5। तो ये cos a का मान हो गया। इसी तरीके से cos b हम लोग निकालेंगे तो a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास लैम्डा स्क्वायर, फिर उसके बाद a का जो है हमारे पास 7 स्क्वायर यानी 49, और c का स्क्वायर प्लस 25 और माइनस 6 का स्क्वायर 36 अपॉन 2 इंटू ए इंटू सी, ये हो जाएगा हमारा। फिर इसको सॉल्व करेंगे अगर हम लोग तो ये हमारे पास हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर और 49 प्लस 25 9 5 14 4 2 6 1 7, और इसमें 36 माइनस के तो ये आ गया हमारा 19 अपॉन, और इधर जो है 70 और 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये हमारा 35 अपॉन लैम्डा स्क्वायर। तो लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर कैंसिल हो गया तो 19 अपॉन 35 आ गया। ये हो गया हमारा cos b। अब जो है cos c अगर हम लोग निकालें तो ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। तो इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर यानी 7 यानी लैम्डा स्क्वायर कॉमन 49, फिर जो है प्लस 36 माइनस सी यानी 25 अपॉन 2ab। a हमारा 7 लैम्डा और b हमारा 6 लैम्डा। तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो 49 प्लस 36 और माइनस 25, तो ये 7 टू 14 6 84 लैम्डा स्क्वायर इंटू 9 6 15 25 60 आ जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर कैंसिल 5/7 हो गया।
तो यहाँ से हमें cos c की वैल्यू भी मिल गई। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे cos a अपॉन cos a इक्वल टू 1/5, cos b इक्वल टू 19/35 और cos c इक्वल टू 5/7। तो मैं क्या करूँगा कि ये चूँकि 35 आ रहा है तो इनको भी 35 करूँगा, ऊपर नीचे 5 का मल्टीप्लाई करूँगा तो 25/35 आ गया। इसमें भी करूँगा तो ये हो जाएगा 7 से करूँगा मैं तो 7/35 आ गया। अब सभी का डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ पर cos a अपॉन ये वाली चीज़ रेशियो में अगर मैं लिखूँ तो 7 इक्वल टू cos b, इसका नोमरेटर 19 और इसका नोमरेटर cos c का 25 और 35 सब में कॉमन है, इसको हटा देंगे। तो ये हमारा देख सकते हैं कि हमारा जो ट्रायड बन रहा है यानी अल्फ़ा बीटा गामा का, ये जो है ट्रायड बन रहा है 7 19 25। तो यही क्वेश्चन में पूछ रहा था कि cos a अपॉन अल्फ़ा इक्वल टू cos b अपॉन बीटा इक्वल टू cos c अपॉन गामा, यानी अल्फ़ा बीटा गामा का जो ट्रायड है वो क्या बनेगा। तो 7 19 25 यानी डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 145 के बाद 146 पे हम लोग आ गए हैं। कह रहा है इन अ ट्रायंगल द सम ऑफ लेंथ ऑफ टू साइड्स इज x and the product of the length of the same two sides is y if x square minus c square is equal to y, where c is the length of the third side of the triangle, then the circumradius of the triangle is। तो आइए इस क्वेश्चन को भी हम लोग करते हैं। तो इसमें जो है सबसे पहले 146 क्वेश्चन है हमारा, और इसमें जो है जो हमारा गिवन में है कि length sum of the length of the two sides is x and the product of the length of the same two sides is y। तो सपोज़ कीजिए कि मैं एक और सर्कम रेडियस निकालना, तो एक जो है ये सर्किल मैंने बना दिया और ये सर्किल के अंदर ये ट्रायंगल बना है और ये हमारा सेंटर है और ये रेडियस आ रहा है, ये हमें निकालना है। ये a है, ये b है और ये c है, साइड की लेंथ है, ये एंगल ABC हो गया हमारे पास। अब जो है हमको जो है पता है कि एक फार्मूला होता है जो मैंने पढ़ाया था साइन रूल में कि a अपॉन साइन a इक्वल टू b अपॉन साइन b इक्वल टू c अपॉन साइन c। ये क्या होता है 2r के इक्वल होता है, और ये r क्या है सर्कम रेडियस ऑफ द ट्रायंगल ABC। तो ये r हो गया। तो यहाँ से हमको गिवन में है कि सम ऑफ द लेंथ ऑफ टू साइड्स, तो मैं दो साइड्स मान लेता हूँ कि जिनकी सम ऑफ द लेंथ x है और इनका जो प्रोडक्ट है वो y है, यानी a इंटू b y है। वही सेम लेंथ का कह रहा है, वही सेम लेंथ के जो प्रोडक्ट हैं साइड्स के वो y हैं। और एक चीज़ और गिवन में है कि x स्क्वायर माइनस c स्क्वायर ये y के इक्वल है। तो हम ये हमारे को मिल गया। अब यहाँ से हम देखें x स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू वाई से, तो x की जगह मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर, और y की जगह मैं लिख सकता हूँ ए बी। अब इसको सॉल्व अगर हम लोग करें तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और ये इधर गया तो ये हो गया ए बी माइनस 2ab यानी माइनस ए बी, ये हो गया। अब 2ab से मैं बोथ साइड डिवाइड कर देता हूँ, तो ये 2ab से मैंने डिवाइड कर दिया तो ये हो गया a b कट गया, ये -1/2 आ गया। अब ये जो हमारा है ये फार्मूला हो गया हमारा किसका cos c का, ये -1/2 आ गया। तो ये हमको जो है मिल जाएगा cos c इक्वल टू cos 120 डिग्री पे ये -1/2 देता है। तो c जो है हमारा 120 डिग्री आ गया। जब 120 डिग्री आ गया तो हमें जो है यहाँ से ये चीज़ अगर देखें तो c यहाँ पर लिखता हूँ c अपॉन साइन c इक्वल टू 2r। तो r क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा c अपॉन 2 साइन c। तो c तो हमें पता है 120, तो 120 मैं यहाँ लिख सकता हूँ। तो ये c अपॉन 2 साइन 120, और साइन 120 क्या होता है √3/2, यानी ये हो जाएगा c/2 इंटू √3/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा c अपॉन √3, ये आ गया सर्कम रेडियस।
तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, C/√3, यानी बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट हो गया इसका आंसर। तो ये 146 इस तरीके से हल हो गया। 146 के बाद आते हैं 147 क्वेश्चन पे। 147 क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि एक ABCD ट्रेपीजियम है। तो मैं एक ABCD इस टाइप से ट्रेपीजियम बना लेता हूँ। ये हमारा ABCD जो है एक ट्रेपीजियम हो गया। और क्या कह रहा है, BC जो है, पहले मैं लिख लेता हूँ, A, B और C और D। और कह रहा है कि जो BC है वो परपेंडिकुलर है CD के, तो ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। फिर कह रहा है इफ़ एंगल ADB, इसको ज्वाइन कर देते हैं, और एंगल ADB अगर थीटा है और BC जो लेंथ है वो P है एंड जो CD लेंथ है वो Q है, तो देन AB इक्वल टू, मतलब इसकी लेंथ आपसे पूछ रहा है कि ये AB की लेंथ क्या होगी। तो इस AB की लेंथ को निकालते हैं हम लोग। तो सबसे पहले ये जो है राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये हमें मिल जाएगा P² + Q², ये हमें मिल गया। अब जो है ये थीटा है, सपोज़ कीजिए ये अल्फ़ा है, तो ये भी अल्फ़ा होगा। क्यों? क्योंकि ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो अल्टरनेट एंगल से अल्फ़ा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा पाई, और ब्रैकेट में हो जाएगा माइनस में थीटा प्लस अल्फ़ा। तो हम लोग जो है साइन रूल से लिख सकते हैं, बाई साइन रूल। तो ये हो जाएगा AB अपॉन साइन थीटा इक्वल टू, अब जो है ये AB इसका अपोजिट एंगल ये साइन थीटा, अब जो है √P² + Q² है, तो इसका अपोजिट एंगल क्या है, ये है, तो इसको लिखेंगे साइन पाई माइनस थीटा प्लस अल्फ़ा। ये हो गया। तो साइन पाई माइनस थीटा प्लस अल्फ़ा क्या होगा, साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है। तो ये हो जाएगा AB अपॉन साइन थीटा इक्वल टू √P² + Q² अपॉन साइन थीटा, ये पूरा थीटा मानेंगे, तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस अल्फ़ा। तो यहाँ से हमको AB मिल जाएगा। तो AB हो जाएगा हमारा √P² + Q² इंटू साइन थीटा अपॉन साइन A प्लस B होता है साइन A, यानी साइन थीटा कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस थीटा साइन अल्फ़ा, ये हो जाएगा। अब इनकी वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ से अगर हम लोग साइन अल्फ़ा निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी P/√P²। तो इससे हमें साइन अल्फ़ा मिल जाएगा P/√P² + Q², और जो कॉस अल्फ़ा है वो हमें मिल जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी Q/√P² + Q²। अब इस वैल्यू को यहाँ पर पुटअप करेंगे तो AB इक्वल टू हो जाएगा √P² + Q² इंटू साइन थीटा अपॉन साइन थीटा, और कॉस अल्फ़ा की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा Q/√P² + Q², और प्लस यहाँ पर कॉस थीटा और साइन अल्फ़ा की वैल्यू रखेंगे तो P/√P² + Q² हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये √P² + Q² ऊपर जाएगा, और यहाँ पर हमें मिल जाएगा AB इक्वल टू P² इंटू √P² + Q², तो हो जाएगा P² + Q² साइन थीटा अपॉन P cos थीटा प्लस Q साइन थीटा। तो यही हमारा जो है आंसर हो गया है। तो हमारा इसमें जो ऑप्शन सही है वो P² + Q² साइन थीटा अपॉन P cos थीटा प्लस Q साइन थीटा वाला है, यानी A ऑप्शन जो है हमारा सही है। ये A ऑप्शन इसका सही है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों। तो ये हमारा 148 क्वेश्चन है। इसमें जो है हमारा कह रहा है इफ़ द एंगल्स A, B एंड C ऑफ अ ट्रायंगल आर इन एन AP एंड इफ A, B एंड C डिनोट द लेंथ्स ऑफ द साइड्स अपोजिट टू A, B एंड C रेस्पेक्टिवली, देन द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन A/C sin 2C + C/A sin 2A इज। ये भी IIT JEE 2010 का क्वेश्चन है। तो आइए इसको भी करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी नहीं है मेरे पास, मैं मोबाइल के टॉर्च से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आपको समझ में आएगा सब। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को भी करते हैं। तो इस क्वेश्चन में सिंपली कह रहा है हमारे पास कि ABC जो है हमारा AP में है। तो जब ये AP में है तो हम इसको लिख सकते हैं 2B = A + C।
तो अगर मैं इसको a माइनस डी मानूँ, इसको a मानूँ और इसको a प्लस डी मानूँ, तो ये हो जाएगा, यहाँ से अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस डी है ये, a माइनस डी प्लस a प्लस डी इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3a इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, तो a इक्वल टू 60 डिग्री यहाँ पर आ गया। तो जब यहाँ पर जो है a जो है हमारा 60 आ गया, तो ये a हमने किसको माना था, b को, तो यानी हमारा जो b एंगल है वो 60 डिग्री आ गया है। ये ध्यान रखिएगा कि b एंगल हमारा 60 डिग्री आ चुका है। अब हमसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि आप बताइए कि a अपॉन सी टू साइन 2c कह रहा है, सॉरी, प्लस c अपॉन ए साइन 2a की वैल्यू क्या होगी, ये आपसे पूछ रहा है। तो आप इसको लिख सकते हैं a अपॉन सी साइन 2c। तो हमारा जो है साइन 2c को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन c कॉस c, प्लस c अपॉन ए साइन 2a को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन a कॉस a, ये लिख सकते हैं। तो इससे हमें मिल जाएगा a अपॉन सी, और ये हो जाएगा हमारे पास साइन रूल से एक फार्मूला होता है, साइन रूल से a अपॉन साइन a इक्वल टू b अपॉन साइन b इक्वल टू c अपॉन साइन c इक्वल टू, सपोज किया जाइए कि ये 1 अपॉन k है। तो यहाँ से अगर हम लोग मान निकालेंगे तो साइन a का आ जाएगा a के, और साइन b का आ जाएगा b के, और साइन c का आ जाएगा c के। तो वही यहाँ यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर a अपॉन सी 2 साइन c की जगह हम लोग लिख सकते हैं c के कॉस c, प्लस c अपॉन ए 2 साइन a की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं a के कॉस a। तो यहाँ से देख सकते हैं आप कि c से c कैंसिल हो जाएगा और a से a कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 के इन दोनों में ही कॉमन है, तो 2 के मैं कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ बचेगा a कॉस c प्लस, और यहाँ हमारा बचेगा c कॉस a। और ये हमने पढ़ाया था आपको कि ये क्या होता है, b के इक्वल, तो 2k इंटू ये b हो जाएगा। और जो b है हमारा वो क्या है, हमारे पास जो b है वो है साइन b अपॉन k। तो 2k इंटू साइन b अपॉन k, तो k से k कैंसिल हो गया, और b जो है हमारा साइन 60 डिग्री है। तो साइन 60 डिग्री क्या है, √3/2 है। तो √3/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी √3। तो हमारा कौन सा ऑप्शन मिल रहा है इसमें हम लोग देख सकते हैं कि हमारा जो ऑप्शन है वो मिल रहा है डी ऑप्शन मिल रहा है, यानी डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 149 है। ये कह रहा है इन अ ट्रायंगल ABC एमंग द फॉलोइंग विच वन इज़ ट्रू। ट्रायंगल ABC में इनमें से कौन सा है जो सही है, b प्लस सी कॉस a/2 इक्वल टू a साइन b प्लस c/2, या फिर b प्लस सी कॉस b प्लस c/2 इक्वल टू a साइन a/2, या फिर b माइनस सी कॉस b माइनस c/2 a कॉस a/2, या फिर b माइनस सी कॉस a/2 इक्वल टू a साइन b माइनस c/2। तो आइए इसको करते हैं। 149 क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो 149 में सिंपली जो है हमारे से कह रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो हमें पता है कि जो ABC है वो क्या है, साइड्स हैं और ट्रायंगल ABC के। तो हमें जो है बाई साइन रूल से ये भी हम लिख सकते हैं बाई साइन रूल। तो अगर मैं b प्लस सी अपॉन a करूँ, तो b की जगह अभी मैंने बताया था कि यहाँ पर जैसे मैं ये लिखा था वैसे मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ कि साइन a अपॉन a इक्वल टू साइन b अपॉन b इक्वल टू साइन c अपॉन c। ये इसको इन सबको k के इक्वल मान लें। तो यहाँ से हम लोग आराम से a की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर इसका उल्टा माने, और सपोज़ कीजिए इसको ऐसे भी मान सकते हैं, a अपॉन साइन a इक्वल टू b अपॉन साइन b इक्वल टू c अपॉन साइन c इक्वल टू k माने। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, a की मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा k साइन a, b का मान निकालेंगे तो k साइन b, c का निकालेंगे तो k साइन c। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ k साइन b प्लस k साइन c अपॉन k साइन a। तो k ऊपर नीचे कॉमन ले लेंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा b प्लस c अपॉन a इक्वल टू साइन b प्लस साइन c अपॉन साइन a।
तो साइन सी प्लस साइन डी हो जाएगा हमारा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 यानी बी प्लस सी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 यानी बी माइनस सी बाई 2 अपॉन साइन ए की जगह मैं लिख सकता हूँ 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2। अब b प्लस सी हमें पता है कि ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम जो है 180 होता है, तो हमारा b प्लस सी जो हो जाएगा वो 180 माइनस ए हो जाएगा। तो b प्लस सी की जगह मैं यहाँ 180 माइनस ए लिख सकता हूँ। तो 180 माइनस ए को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ, 180 माइनस ए को 2 से करूँ तो ये 90 माइनस ए बाई 2 हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 90 माइनस ए बाई 2 कॉस बी माइनस सी बाई 2 अपॉन 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2। तो इसको सॉल्व करेंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया है और साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो कॉस ए बाई 2 हो जाएगा। तो कॉस ए बाई 2 कॉस बी माइनस सी बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2। तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा वैल्यू कॉस बी माइनस सी बाई 2, ये पूरे में है, अपॉन साइन ए बाई 2। ये हमारा किसके इक्वल आया है? ये हमारा b प्लस सी अपॉन ए को सॉल्व किए तो आया है। इसी तरीके से सिमिलरली अब हम लोग b माइनस सी अपॉन ए को सॉल्व करेंगे। तो मैं नेक्स्ट पेज लेता हूँ, तो ये आ जाएगा b माइनस सी अपॉन ए। तो यहाँ पर भी उसी तरीके से लिखेंगे जैसे इसको लिखे थे, के साइन बी माइनस के साइन सी अपॉन के साइन ए, के साइन बी माइनस के साइन सी अपॉन के साइन ए। तो यहाँ पर जो है के कॉमन फिर से मिल जाएगा, साइन बी माइनस साइन सी अपॉन साइन ए, के से के कैंसिल हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग जो है साइन रूल लगाएंगे इसी तरीके से। यहाँ पर साइन बी प्लस साइन सी का फॉर्मूला लगाए थे, यहाँ पर साइन बी माइनस साइन सी का लगाएंगे। और जब आप इसको लगाएंगे और सॉल्व करेंगे तो b माइनस सी अपॉन ए हमारा b प्लस सी अपॉन ए आया, कॉस b माइनस सी बाई 2 साइन ए बाई 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा साइन b माइनस सी बाई 2 अपॉन कॉस ए बाई 2। इसको करिएगा, आपको एकदम इसी तरीके से आपको करना है बच्चों। फिर उसके बाद ये आ गया कॉस ए बाई 2, तो यहाँ से हमको जो है मिल जाएगा b माइनस सी कॉस ए बाई 2 इज इक्वल टू ए साइन बी माइनस सी बाई 2, ये मिला। और यहाँ से हमें क्या मिला था, अगर इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ए बाई 2 बी प्लस सी अपॉन, बी प्लस सी रखते हैं, ए को इधर ले जाएंगे, ए कॉस बी माइनस सी बाई 2। तो एक ये मिला रिलेशन और एक ये मिला। तो इनमें से पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन सही है। तो आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो b साइन ए बाई 2 किसी में दिख रहा है, b प्लस सी में। यहाँ पर देखा जाए तो a साइन b माइनस सी बाई 2 दिख रहा है, a साइन b माइनस सी बाई 2 इक्वल टू b माइनस सी कॉस ए बाई 2, यानी ये जो है d ऑप्शन से मैच कर रहा है। क्या ये किसी से मैच कर रहा है? देखते हैं। साइन ए बाई 2 b प्लस सी बाई 2, साइन ए बाई 2 b प्लस सी बाई 2। तो इनमें साइन ए बाई 2 के साथ b प्लस सी नहीं है, तो इसका मतलब डी ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, तो यही इसका आंसर हो गया। अब आते हैं 149 के बाद 150 क्वेश्चन पर। तो इसमें जो है 150 क्वेश्चन पे कह रहा है कि इफ़ द एंगल्स आर इन द रेशियो 4:1:1। तो जो एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल का जो रेशियो है, सपोज कीजिए एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी है, इसका जो रेशियो 4:1:1 है। देन द रेशियो ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड्स टू द पेरीमीटर इज, तो रेशियो ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड टू द पेरीमीटर हम लोग यहाँ निकालते हैं। तो ये हमारा जो होगा, सबसे पहले एक ट्रायंगल मैं बना लेता हूँ। ये मेरा लॉन्गेस्ट साइड हो गया इस टाइप से, ये इस टाइप से डायग्राम मैंने बना दिया। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, और ये लॉन्गेस्ट साइड मैं ए मान लेता हूँ, ये बी मान लेता हूँ, ये सी मान लेता हूँ। अब यहाँ पर जो एंगल है, इसको मैं अगर ये रेशियो में, तो मैं इसको x से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 4x और ये x और ये x, यानी इन सभी का जो सम है
वो 180 के बराबर होगा, क्योंकि ये एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी है। तो यहाँ से 4x, 5x, 6x इक्वल टू 180 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 30 हो जाएगा। तो x 30 हो गया, तो यानी जाहिर सी बात है कि x किस में है, b और c में है, तो एंगल b भी 30 हो गया और एंगल c भी 30 हो गया। तो एंगल ए कितना हो जाएगा, 4x यानी 120। तो ये 120 हो चुका है, ये 30 हो गया है और ये 30 हो गया है। तो ये और ये 30 है, तो जाहिर सी बात है कि ये वाली साइड इस साइड्स के इक्वल होगी, यानी b जो है c के इक्वल हो चुका है। तो b साइड c के इक्वल हो चुका है, और ये हमने x के, सपोज कीजिए कि इसको x साइड के लेंथ के इक्वल मान लिया। तो अगर हम लोग जानते हैं कोसाइन रूल से, बाई कोसाइन रूल क्या होता है कि ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस है। फार्मूला आपको बेटा एकदम याद होना चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन फटाफट कर पाएंगे। तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा, बी और सी इक्वल है, तो ये बी और सी इक्वल है, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर b इंटू सी है, तो x इंटू एक्स 2x स्क्वायर कॉस ए हो जाएगा। तो यहाँ से 2x स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो ये 1 माइनस कॉस ए हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। आप जो है कॉस 2 थीटा का फार्मूला पढ़े हैं, ये क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर 2 थीटा की जगह a है, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a बाई 2, ये हो जाएगा। अब इसको 1 से ये 1 कैंसिल होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 2 जा 4x स्क्वायर साइन स्क्वायर a बाई 2, ये हमारा हो चुका है। अब देखिए 4x स्क्वायर साइन स्क्वायर a बाई 2 हो चुका है। अब इसके बाद हम इसको लिख सकते हैं, a को अंडर रूट लेंगे तो ये 2x साइन a बाई 2 आ जाएगा, और a क्या है 120 है, तो 120 डिग्री 120 अपॉन 2 यानी साइन 60 हो जाएगा। तो साइन 60 हमें पता है √3/2 होता है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो a का आ गया वैल्यू √3x आ गया। जब a की वैल्यू आ गई तो हमें जो है रिक्वायर्ड रेशियो, मतलब रेशियो ऑफ लॉन्गेस्ट साइड टू पेरीमीटर पूछ रहा था। तो पेरीमीटर क्या होगा, सारे ट्रायंगल के साइड्स का सम। तो ये मैंने कर दिया, और लॉन्गेस्ट साइड क्या है a है, इसका रेशियो पूछ रहा था। तो a मैंने निकाल लिया है √3x, तो ये a की जगह मैंने √3x लिख दिया है, b x है और c भी x है। तो इनको सॉल्व करेंगे तो x कॉमन हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा √3 अपॉन 2 प्लस √3। तो यानी ये √3 रेशियो 2 प्लस √3 आया। तो आइए मिलाते हैं ऑप्शन कौन सा हमारा सही है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं √3 रेशियो 2 प्लस √3, यानी ए ऑप्शन इसका सही है। तो इस तरीके से हमारा 150 क्वेश्चन हल हो गया। अब आते हैं 151 क्वेश्चन पर। 151 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन ट्रायंगल ABC 2AC साइन हाफ a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या होगा। तो आइए इसको करते हैं। तो यहाँ पर 151 क्वेश्चन में है कि 2AC साइन हाफ a माइनस बी प्लस सी ये किसके इक्वल होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो हमें ये पता है कि a प्लस बी प्लस सी जो है 180 होता है पाई के इक्वल। तो यहाँ पर माइनस बी चाहिए, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि प्लस 2b माइनस बी प्लस सी इक्वल टू पाई। b को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, तो इस 2b को इधर ले आइए, तो a माइनस बी प्लस सी हो जाएगा पाई माइनस 2b, ये हो गया। तो मैं यहाँ पर इसकी जगह पर ये लिख सकता हूँ, तो इसको लिख दीजिए। तो 2ac साइन हाफ 180, पाई को 180 लिखते हैं, माइनस 2b, ये हो गया। अब यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो 2ac साइन 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा साइन 90 माइनस बी हो जाएगा, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो ये कॉस बी हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये आसानी से हल हो जाएगा। तो ये 2ac कॉस बी का कोसाइन रूल से क्या फार्मूला होता है मित्रों, ये होता है हमारा a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। तो 2ac से 2ac कैंसिल आउट हो गया, और ये आ गया a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आइए देखते हैं कौन सा है जो मैच कर रहा है। तो a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट। तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन हल हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 152 पर। इसमें कह रहा है इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल आर जो है पाई बाई 2 है। तो आपसे कह रहा है कि बताइए इफ़ tan
अच्छा 10p/2 एंड 10q/2 आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अच्छा इसके रूट्स हैं, तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो आइए इसको भी करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हमारे को इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ट्रेंगल है PQR, सपोज कीजिए कि ये PQR है और एंगल R 90 है गिवन में, तो ये 90 मान लेता हूँ, इसको Q मान लेता हूँ, तो ये PRQ हो गया ट्रेंगल PQR। अब उसके बाद हमसे जो इक्वेशन है वो कह रहा है AX² + BX + C = 0। इसके रूट्स क्या हैं? इसके रूट्स जो है 10p/2 एंड 10q/2 है, यानी अगर मैं इसके रूट्स को 10p/2 + 10q/2 करूँ, मतलब ये अल्फ़ा है और ये बीटा है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? -b/a हो जाएगा, -b/a। और अल्फ़ा इंटू बीटा यानी 10p/2 इंटू 10q/2 ये हो जाएगा c/a, ये हो जाएगा c/a हमारा। अब जब c/a हो गया तो यहाँ पर हमको कह रहा है p + q + r जो है 180 है, तो हमें जो है ये भी बता रहा है कि जो r है वो 90 है, तो p + q हमारा 90 हो गया, तो p + q/2 करूँगा अगर मैं, तो ये 45 हो जाएगा, 2 से अगर डिवाइड करूँगा। अब क्या करें कि बोथ साइड 10 ले लेते हैं, तो बोथ साइड 10 लेंगे तो 10 p + q/2 = 10 45, तो ये होता है 1 और ये हमारा हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 10 p/2 + q/2 = 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 10a + b हो जाएगा 10a + 10b अपॉन 1 - 10a इंटू 10b = 1। तो ये जो है हमको गिवन में है कि -b/a है, और ये वाली चीज़ जो गिवन में है इसका मल्टीप्लिकेशन c/a है = 1। अब इसको मैं सॉल्व करूँ अगर, तो ये हो जाएगा हमारा a से कैंसिल हो जाएगा, -b/a - c = 1, तो -b = a - c हो गया, तो यहाँ से a + b = c आ गया। तो हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसमें? a + b = c आ गया, यानी a ऑप्शन इसका करेक्ट है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 153 पे। इस पे कह रहा है कि इन ट्रेंगल PQR sin P sin Q sin R are in AP, then the altitudes are in AP, altitudes are in HP, medians are in GB, medians are in AP। अच्छा ठीक है, तो सबसे पहले हमको ट्रेंगल PQR दिया हुआ है 153 क्वेश्चन। तो ये हमारा ट्रेंगल PQR है। PQR मैं इसका पहला एल्टीट्यूड लेके चलता हूँ, तो ये हमारा एल्टीट्यूड हो गया, मैंने ड्रा कर दिया, यहाँ से एक एल्टीट्यूड ड्रा कर दिया और यहाँ से एक एल्टीट्यूड ड्रा कर दिया, और इस वाले एल्टीट्यूड को मैंने P1 लेंथ मान लिया, इसको मैं P3 मान लेता हूँ और इस वाले को P2 मान लेता हूँ। तो ये हमारा एल्टीट्यूड की लेंथ हमने मान ली। अब साइन रूल से हमें पता है कि a/sin p = ये a क्या है हमारा? एंगल P का अपोजिट लेंथ ये वाला है QR की लेंथ, उसी तरीके से ये Q का अपोजिट और ये जो है R का अपोजिट, तो a/sin p = हो जाएगा हमारा b/sin q = c/sin r, और इसको मैं मान लेता हूँ ये k के इक्वल है। अब हमें एरिया पता है, एरिया को मैं डेल्टा से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये होता है हमारा हाफ बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस हमारा ये है a और परपेंडिकुलर इस पे क्या है? P1 है, ये हो गया हमारा। तो यहाँ से अगर मैं P1 निकालूँ तो ये हो जाएगा 2δ/a। इसी तरीके से अगर मैं इसको आगे सॉल्व करूँ तो P1 = 2δ, अगर a यहाँ से निकालूँ तो ये k sin p आ जाएगा, दिस इज k sin p। इसी तरीके से P2 निकालूँ तो 2δ/k sin q, और P3 निकालूँ तो ये हो जाएगा 2δ/k sin r हो जाएगा। तो अब हमसे कह रहा है कि बताइए कि जो इसका एल्टीट्यूड है वो AP में होगा कि HP में। तो हमें पता है कि जो ये sin P है, sin Q और sin R है, ये AP में है, तो हम लोग लिख सकते हैं 2 sin Q = sin P + sin R। तो यहाँ पर मैं इससे अगर मान निकालूँ ये वाली और ये वैल्यू पुटअप करूँ, तो sin Q sin P sin R की वैल्यू रखूँ तो 2 × sin Q की वैल्यू अगर यहाँ से रखूँ तो ये हो जाएगा 2δ/kp2 = ये हो जाएगा sin P की वैल्यू मैं यहाँ से निकालूँ तो ये हो जाएगा 2δ/kp1, 2δ/kp1,
और इसको निकालूँ तो हो जाएगा 2 डेल्टा अपॉन के P3। तो 2 डेल्टा अपॉन के सभी में से कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा, तो 2 अपॉन P2 इक्वल टू 1 अपॉन P1 प्लस 1 अपॉन P3। तो ये हमारा किसका आ गया रिलेशन, ये हमारा आ चुका है रिलेशन कि ये जो है HP का है, देयरफॉर हार्मोनिक प्रोग्रेशन का है। तो देयरफॉर परपेंडिकुलर लेंथ्स आर इन HP। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही मिल रहा है, द एल्टीट्यूड्स आर इन HP। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इसमें कह रहा है 154 क्वेश्चन है ये मेरा। तो इन ट्रायंगल ABC एंगल B 1π/3 और एंगल C जो है π/4 है। लेट D डिवाइड्स BC इंटरनली इन द रेशियो 1:3। तो नेक्स्ट पेज मैं लेता हूँ सबसे पहले, और जो ये कह रहा है वैसा डायग्राम हम लोग बनाएंगे और इसको जो है सॉल्व करते जाएंगे। तो ये हमारा हो गया है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ट्रायंगल ABC एंगल B इक्वल टू π/3, एंगल C जो है π/4 है। तो मैं एक ट्रायंगल बनाता हूँ। सबसे पहले ये मेरा ट्रायंगल हो गया, और यहाँ से ये जो है एक जो है इंटरनल बाइसेक्टर बनाया हूँ, जो कि ये A है, ये B है, ये C है। तो ये मेरा π/3 है और ये मेरा π/4 है। और उसके बाद ये कह रहा है कि ये 1:3 में डिवाइड कर रहा है, 1:3 में, यानी ये अगर x है तो ये वाला यहाँ से यहाँ तक अगर x है तो ये हमारा 3x है, और इसको d मान लेता हूँ मैं। अब कह रहा है कि देन साइन एंगल BAD, तो ये BAD और साइन जो है हमारा CAD ये वाला, तो इसको मैं अल्फ़ा मान लेता हूँ, इसको बीटा मान लेता हूँ। तो साइन अल्फ़ा अपॉन साइन बीटा का रेशियो आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा, रेशियो पूछ रहा है। ये 154 क्वेश्चन है हमारा। तो इसमें जो है हम लोग जो है क्या करेंगे, सबसे पहले साइन रूल से इसमें लिखूंगा मैं कि AD ये हमारा इन ट्रायंगल ABD की बात करें तो बाई साइन रूल। तो साइन रूल से हमारा जो है AD ये साइड हो गया, तो इसका अपोजिट एंगल ये है, तो ये साइन π/3 इक्वल टू हमारा ये वाला अगर मैं अल्फ़ा लेता हूँ तो इसका अपोजिट साइड ये BD है, ये x मैंने माना, तो x अपॉन साइन अल्फ़ा ये हो गया। तो इससे मैं AD निकाल लेता हूँ, तो AD क्या हो जाएगा, x अपॉन साइन अल्फ़ा और साइन π/3 यानी साइन 60 डिग्री, जो कि √3/2 होगी। ये हो गया हमारा ये पहला इक्वेशन। उसी तरीके से मैं दूसरा इक्वेशन को करता हूँ, तो इस बार इस ट्रायंगल को लेता हूँ जिससे हमें साइन बीटा मिल जाए। तो ये जो है हमारा इन ट्रायंगल ACD, तो यहाँ से जो है हो जाएगा हमारे पास AD अपॉन साइन π/4 इक्वल टू 3x, ये वाला 3x अपॉन साइन बीटा, और ये होता है AD हो गया 3x और साइन π/4 1/√2, तो ये हो गया 3x अपॉन √2 साइन बीटा। अब हमें जो है इनका रेशियो निकालना है, तो AD और AD दोनों को इक्वलाइज कर देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो x अपॉन साइन अल्फ़ा √3/2 इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई में है ध्यान रखिएगा, और इधर से 3x अपॉन √2 साइन बीटा। तो साइन अल्फ़ा को इधर ले जाइए और यहाँ से ये x कैंसिल हो गया, तो √3 अपॉन ये 3 अपॉन में आ गया इंटू 2 पहले से ही, और ये √2 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा इक्वल टू साइन अल्फ़ा अपॉन साइन बीटा। तो ये हमारा हो जाएगा √3 से ये √3 आ गया और √2 से ये √2 आ गया, तो ये आ गया हमारा साइन अल्फ़ा अपॉन साइन बीटा इक्वल टू 1/√6। तो इसमें कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, हमारा A ऑप्शन मिल रहा है। तो इस तरीके से हमारा 154 क्वेश्चन ही सॉल्व भी हो गया। हम लोग आज के लिए इतना ही बच्चों, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।